हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ऑटोमेटिकली शेयर डिजिटल डाउनलोड्स ऑन सक्सेसफुल रेजरपे पेमेंट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप रेजरपे और गूगल ड्राइव को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे रेजरपे पे कोई नई पेमेंट आपको रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली फाइल शेयर हो जाएगी सामने वाले पर्सन को जिससे आपने पेमेंट रिसीव करी है। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए आप जावा के कोर्सेज सेल करते हैं और सेल करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं रेजरपे का, जो कि एक पेमेंट गेटवे है, और फाइल आपने ऐड करके रखी अपने गूगल ड्राइव पे। अब जब भी रेजरपे पे नई पेमेंट आपको रिसीव होगी आपके कोर्स के लिए, तो ऑटोमेटिकली सामने वाले पर्सन को वो सेम कोर्स रिसीव हो जाएगा गूगल ड्राइव की मदद से। और ये जो पूरी प्रोसेस है इसको हम ऑटोमेट कर रहे हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, रेजरपे और गूगल ड्राइव को एक दूसरे से कनेक्ट करके। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वेट करना है। जैसे ही रेजरपे पे आपके प्रोडक्ट के लिए आपको नई पेमेंट रिसीव होगी, ऑटोमेटिकली फाइल शेयर हो जाएगी सेम पर्सन के साथ गूगल ड्राइव की मदद से। तो आप कैसे बना सकते हैं उस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन रेजरपे और गूगल ड्राइव के बीच में कि जैसे रेजरपे पे कोई नई पेमेंट आपको रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली एक फाइल शेयर हो जाएगी, वो भी सेम पर्सन को जिसने रेजरपे पे आपका प्रोडक्ट बाय किया है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपने जावा का कोर्स बाय किया है रेजरपे से, आपने पेमेंट करी रेजरपे की मदद से, जो कि एक पेमेंट गेटवे है। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जैसे ही रेजरपे के पास पेमेंट रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली जो जावा की फाइल आपको चाहिए थी, जो कोर्स आपको चाहिए था, वो शेयर हो जाएगा आपके ईमेल एड्रेस पे, वो भी गूगल ड्राइव की मदद से। गूगल ड्राइव पे मैंने एक फाइल यहाँ पे अपलोड करके रखी है। जैसे ही मुझे इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए पेमेंट रिसीव होती है रेजरपे से, तो ऑटोमेटिकली क्या करता हूं मैं, ये फाइल शेयर कर देता हूं सेम पर्सन को जिनने पेमेंट करी है, मतलब अपने कस्टमर को। तो इसके लिए पूरी प्रोसेस ऑटोमेट करने के लिए रेजरपे और गूगल ड्राइव को यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया है पैबली कनेक्ट की मदद से, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है। तो आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैबली.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली के लैंडिंग पेज पे आने के बाद आपको जाना है राइट हैंड साइड पे। सबसे पहले आपको यहाँ पे साइन अप के बटन पे क्लिक करना है। अगर आप एक नई यूजर है तो आपको साइन अप पे जाना है। यहाँ पे आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। या तो आप एक एग्जिस्टिंग यूजर है तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन की बटन पे। साइन इन के बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 5 मिनट एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। तो क्लिक करूंगा मैं क्रिएट वर्कफ्लो की बटन पे, और जैसे क्रिएट वर्कफ्लो की बटन पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर हुआ है जहां हमको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं ऑटोमेटिकली शेयर डिजिटल डाउनलोड्स ऑन सक्सेसफुल रेजरपे पेमेंट। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है पर्टिकुलर फोल्डर जिस पर आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये 2 इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। उनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी रेजरपे पे कोई नई पेमेंट मुझे रिसीव होती है तो जो फाइल मेरे पास है वो फाइल मैं शेयर करना चाहता हूं उस पर्टिकुलर पर्सन को, उस पर्टिकुलर कस्टमर को। मान लीजिए जावा का कोर्स मैं सेल करता हूं, सेल करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है रेजरपे का, जो कि एक पेमेंट गेटवे है। रेजरपे पे मैंने अपना प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्ट करके रखा है। जैसे कोई पर्सन उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए मुझे पेमेंट करता है और मुझे पेमेंट रिसीव होती है, तो इंस्टेंटली क्या होता है, जो फाइल मेरे पास है, जो कोर्स मेरे पास है जावा का, वो मैं शेयर कर देता हूं उस पर्टिकुलर पर्सन को जिनने पेमेंट करी है रेजरपे पे। अब देखिए, जो फाइल मैंने ऐड करके रखी है वो फाइल मैंने ऐड करी अपनी गूगल ड्राइव में। यहाँ पे मैंने फाइल अपलोड करके रखी है। अब इस फाइल को मैं शेयर करता हूं उस पर्टिकुलर पर्सन से जो पेमेंट करता है मुझे रेजरपे पे। ऐसा एक ऑटोमेशन यहाँ पे मैं बनाने जा रहा हूं। तो देखिए, जो मेरी ट्रिगर
एप्लीकेशन होगी, मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन यहाँ पे होगी रेजर पे, क्योंकि जैसे ही रेजर पे पे नई पेमेंट मुझे रिसीव होगी तभी मेरा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। तो ट्रिगर एप्लीकेशन मेरी होगी रेजर पे, ट्रिगर इवेंट मेरा होगा पेमेंट कैप्चर्ड। इसका मतलब जैसे रेजर पे नई पेमेंट कैप्चर होगी इंस्टेंटली मेरा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा और एक्शन एप्लीकेशन मतलब गूगल ड्राइव से क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो सेम फाइल शेयर हो जाएगी उस पर्सन को। तो एक्शन इवेंट मेरा होगा शेयर अ फाइल। अब देखिए ट्रिगर एप्लीकेशन केवल एक ही हो सकती है, एक्शन एप्लीकेशन आप कितनी भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो एक्शन एप्लीकेशन मैंने ली है गूगल ड्राइव। अब देखिए गूगल ड्राइव और रेजर पे दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। अब सबसे पहले रेजर पे के अकाउंट को मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से, कि जैसे वहां पे पेमेंट कैप्चर होगी तो उसकी पूरी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। अब रेजर पे के अकाउंट को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया है वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, या एज अ ब्रिज की तरह एक्ट यहाँ पे करेगा। तो ये जो वेबहुक यूआरएल है आपको कॉपी करना है, इसके बाद फॉलो करने आपको ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। जाना है आपको अपने रेजर पे के अकाउंट पे और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा अकाउंट एंड सेटिंग्स का, क्लिक करना है आपको अकाउंट एंड सेटिंग्स पे, फिर आपको जाना है वेबहुक्स पे और एक नया वेबहुक आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो क्लिक करना आपको इस प्लस ऐड वेबहुक की बटन पे और सबसे पहले जो वेबहुक यूआरएल आपको पैबली कनेक्ट पे मिला था ये सेम वेबहुक यूआरएल कॉपी करके आपको पेस्ट करना है यहाँ पे। इसी यूआरएल की मदद से जो भी रेजर पे की पेमेंट का डेटा है वो पैबली कनेक्ट अपने पास यहाँ पे कैप्चर करेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह एक्ट करता है। तो जो भी रेजर पे की डिटेल्स है वो पैबली कनेक्ट अपने पास यहाँ पे कैप्चर करेगा इस यूआरएल की मदद से। इसके बाद आते हैं सीक्रेट की, अगर आप कोई सीक्रेट की यहाँ पे देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। अब आता है एक्टिव इवेंट्स की, किस पर्टिकुलर इवेंट के लिए इस यूआरएल को मैं सेटअप कर रहा हूँ अपने रेजर पे के अकाउंट पे। तो मैं सेटअप कर रहा हूँ इसको पेमेंट कैप्चर के लिए, कि जैसे कोई नई पेमेंट कैप्चर होती है तब मैं चाहता हूँ मेरा वर्कफ्लो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाए। तो पेमेंट इवेंट हमारा होगा पेमेंट कैप्चर्ड। इसके अलावा बहुत सारे एक्शन इवेंट्स आपको यहाँ पे दिखेंगे, आप चाहें तो कुछ और भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं, पर मेरा ऑब्जेक्टिव है पेमेंट कैप्चर का। तो पेमेंट कैप्चर मैंने चूज कर लिया है, क्लिक कर दिया मैंने क्रिएट वेबहुक की बटन पे और देखिए सक्सेसफुली एक नया वेबहुक मैंने यहाँ पे सेटअप कर दिया है। अब जैसे रेजर पे के अकाउंट पे कोई नई पेमेंट कैप्चर होगी तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा वेबहुक यूआरएल की मदद से। तो चलते हैं हम रेजर पे के अकाउंट पे, क्लिक करते हैं हम पेमेंट पेजेस पे और एक नई पेमेंट यहाँ पे मैं करता हूँ जावा नोट्स के लिए। देखिए जावा नोट्स के लिए मैंने फाइल ऐड करके रखी अपनी गूगल ड्राइव पे। अब मैं चाहता हूँ जैसे कोई पर्सन इस पर्टिकुलर नोट्स के लिए मुझे पेमेंट करे तो ऑटोमेटिकली ये फाइल उनके साथ शेयर हो जाए। ये सिंपल सा मेरा आज का ऑब्जेक्टिव है। तो देखिए जावा नोट्स और प्रोफेशनल मैंने यहाँ पे ऐड करके रखा है रेजर पे के अंदर। टोटल सेल्स हमारी इतनी हो चुकी है, यूनिट मैंने 5 अभी तक सोल्ड कर दिया है। यह हमारा पेमेंट का यूआरएल। अब मैं कॉपी करूंगा इस यूआरएल को, न्यू टैब पे इसको पेस्ट करूंगा और एक टेस्ट पेमेंट आपको यहाँ पे मैं करके दिखाऊंगा। और जैसे ये टेस्ट पेमेंट सक्सेसफुल होगी, मतलब कोई पर्सन इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए पेमेंट करेगा तो डिटेल्स पैबली कनेक्ट ऑटोमेटिकली अपने पास कैप्चर कर लेगा। देखिए नोट पे हमको बोला भी है कि जैसे आप यूआरएल को सेटअप कर देंगे इसके बाद आपको एक टेस्ट सबमिशन करके देखना है कि क्या उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। और देखिए पेमेंट पेज यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो पेमेंट फॉर जावा नोट्स, हमको जावा नोट्स के लिए पेमेंट चाहिए, अमाउंट इतना है। क्वांटिटी कितनी चाहिए हमको, क्वांटिटी हमको 1 चाहिए। नेम है मान लीजिए मेरा रिक्की और इसके बाद यहाँ पे दे देता हूँ दूसरा नेम अपना मैं टेस्ट, मान लीजिए मेरा नाम है रिक्की टेस्ट, एक टेस्ट यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। इसके बाद आती है मेल आईडी, तो मान लीजिए मेरी मेल आईडी है test@pebblitudes.com। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, जीएसटी ऑप्शनल है, इसको हम छोड़ देते हैं ब्लैंक। मैं क्लिक करता हूँ पे ₹399 पे और देखिए पूरी डिटेल्स मैंने यहाँ पे अपनी प्रोवाइड कर दी है। अब जो मेल आईडी मैंने प्रोवाइड करी है, मेल आईडी सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी मेल आईडी पे मुझे एक मेल यहाँ पे रिसीव होगा। अब देखिए पेमेंट ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। आपको यूपीआई से पेमेंट करनी है, कार्ड से करनी है, नेट बैंकिंग से करनी है। अब यहाँ पे तो मैं एक टेस्ट पेमेंट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे पे लेटर का ऑप्शन चूज करता हूँ। सिंपल पे लेटर से यहाँ पे मैं पेमेंट कर देता हूं। तो पे नाउ पे मैंने क्लिक कर दिया है और इसको मैं सक्सेस भी कर देता हूं। तो देखिए सक्सेसफुली यहाँ पे मैंने एक पेमेंट कर दिया, पेमेंट हमारी सक्सेसफुल हो चुकी है। इसका मतलब एक कस्टमर ने, एक टेस्ट कस्टमर ने आपका जो कोर्स आपने ऐड किया था रेजर पे जावा का कोर्स, उसके लिए आपको पेमेंट कर दी है 399 की। अब हमको क्या करना है, सेम फाइल इस कस्टमर के साथ शेयर करनी है जावा की कोर्स की। तो मैं क्या करूंगा, वापस जाऊंगा पेबली कनेक्ट पे। अब क्योंकि रेजर पे मैंने वेबहुक यूआरएल सेटअप करके रखा था कि जैसे कोई नई पेमेंट होगी
तो डिटेल्स पेबली कनेक्ट ऑटोमेटिकली अपने पास कैप्चर कर लेगा। और देखिए आपके सामने यहाँ पे हमको वेबहोok रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। सिंपल की मदद से मैंने यहाँ पे पेमेंट करी थी। ये था हमारे कस्टमर का कॉन्टेक्ट नंबर और किस प्रोडक्ट के लिए उन्होंने पेमेंट करी थी, जावा नोट्स के लिए उन्होंने पेमेंट करी थी। ये था कस्टमर का नेम, रिकी टेस्ट, ये थी उनकी मेल आईडी। पे लेटर से हमने पूरी पेमेंट यहाँ पे करी है। ये था उनका कॉन्टेक्ट नंबर। आप देख सकते हैं इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। जैसे रेजरपे पे नई पेमेंट कैप्चर हुई है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, जावा नोट्स के लिए, उसकी पूरी डिटेल्स पेबली कनेक्ट ने यहाँ पे अपने पास कैप्चर कर ली है। अब जैसे हमको पेमेंट रिसीव हुई है तो हमको सेम कस्टमर के साथ फाइल शेयर करनी है। तो गूगल ड्राइव का जो अकाउंट है वो अब मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से, और जो जावा नोट्स का जो मैंने फाइल ऐड करके रखी थी अपनी गूगल ड्राइव पे, ये सेम फाइल में शेयर कर दूंगा उस कस्टमर से जिनने हमको पेमेंट करी है। तो क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे, और जो गूगल ड्राइव का अकाउंट है वो अब मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से। तो जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना आपको साइन इन विद गूगल पे। यहाँ से आपको अपना अकाउंट चूज करना है। अकाउंट चूज करने के बाद आपको ऑथराइजेशन प्रोवाइड करनी है पेबली कनेक्ट को गूगल ड्राइव से कनेक्ट करने के लिए। और जैसे आप अलाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो गूगल का अकाउंट है वो भी यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से, और आपका ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा। और देखिए हमारा अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। सबसे पहले आपको फाइल आईडी चूज करनी कि कौन सी फाइल आपको शेयर करनी है। तो देखिए जो मेरी फाइल है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ उसका नाम है javaprogramming.pdf। ये जो मैंने नोट्स की फाइल ऐड करी है अपनी गूगल ड्राइव पे, ये फाइल मैं शेयर करना चाहता हूँ। जैसे मुझे कोई नई पेमेंट रिसीव होती है रेजरपे से, तो ये फाइल मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली है। इसके बाद आती है मेल आईडी, मतलब जिस पर्सन को आप फाइल शेयर करना चाहते हैं उसकी मेल आईडी आपको यहाँ पे फिल करनी है। तो देखिए ये मैं कैसे करूंगा, ये मैं करूंगा मैपिंग की मदद से। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका है हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब रेजरपे से, उसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो जैसा कि आपको याद होगा जब मैं पेमेंट कर रहा था रेजरपे पे, तो वहां पे मैंने अपनी मेल आईडी भी प्रोवाइड करी थी, मतलब कस्टमर अपनी मेल आईडी जरूर प्रोवाइड करेगा। तो जो मेल आईडी कस्टमर प्रोवाइड करेगा उसी मेल आईडी का इस्तेमाल हम यहाँ पे करेंगे और उनके साथ फाइल शेयर कर देंगे। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो रेजरपे जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी आपको दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से, वो पूरा रिस्पॉन्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो जो कस्टमर की मेल आईडी थी वो मेल आईडी हम यहाँ पे सर्च करेंगे, तो ये थी उनकी मेल आईडी test@pebblitudes.com। इस मेल आईडी को मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। अब ऑटोमेटिकली इसी मेल आईडी पे उनके साथ फाइल शेयर हो जाएगी जावा के कोड्स की। इसके बाद आप रोल भी डिसाइड कर सकते हैं कि क्या वो उस पर्टिकुलर फाइल को एडिट कर सकते हैं, उस पर कमेंट कर सकते हैं या सिर्फ देख सकते हैं। तो रोल यहाँ पे मैं रखूंगा कैन व्यू, क्योंकि सिर्फ फाइल में उनके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो जावा का कोर्स है उनको मैं भेजना चाहता हूँ क्योंकि उनने मुझे पेमेंट करी है रेजरपे पे। अब जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली सेम पर्सन को फाइल रिसीव हो जाएगी और आप देखेंगे हमको यहाँ पे एपीआई रिस्पॉन्स भी मिल जाएगा। और देखिए हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है जो कि एक पॉजिटिव एपीआई रिस्पॉन्स है। इसका मतलब सेम फाइल शेयर हो चुकी है इस पर्टिकुलर पर्सन से जिनने पेमेंट करी थी। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी रेजरपे पे कोई नया पर्सन पेमेंट करेगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, जावा कोर्स के लिए, तो क्या होगा, जब पर्सन अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करेगा तो जो मेल आईडी वो उस पॉइंट पे प्रोवाइड करेगा तो ऑटोमेटिकली वो मेल आईडी यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगी। अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और जैसे ही पेमेंट रिसीव होगी, हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा, तो सेम फाइल शेयर हो जाएगी उस पर्सन से। अब जब फाइल शेयर होगी तो अपने आप वो फाइल का जो मेल आईडी है वो यहाँ अपडेट होगा और नए कस्टमर को फाइल शेयर हो जाएगी। देखिए सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं, अगर आप यहाँ पे ये डेटा मैन्युअली टाइप कर देते कुछ इस तरीके से तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन वर्कफ्लो काम नहीं करता। पर जो भी डेटा आप मैप करते हैं वो डेटा अपने आप नए डेटा से चेंज होता रहेगा जब जब आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा नेक्स्ट टाइम। अब नेक्स्ट टाइम कब ट्रिगर होगा, जब रेजरपे पे आपको कोई नई पेमेंट कैप्चर होगी। अब जब रेजरपे पे नई पेमेंट कैप्चर होगी तो जो पर्सन अपनी मेल आईडी प्रोवाइड करेगा वो मेल आईडी ऑटोमेटिकली यहाँ अपडेट हो जाएगी और जो नया पर्सन है, जो नया कस्टमर है, उसको ऑटोमेटिकली वो फाइल रिसीव हो जाएगी जो आपने गूगल ड्राइव पे ऐड करके रखी है। इसलिए मैपिंग करना होती है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप। अब चलते हैं हम उस पर्सन की मेल आईडी पे और चेक करते हैं कि क्या वहां पे हमको कोई नई फाइल रिसीव हुई है या नहीं। तो चलते हैं मेल आईडी पे,
जाते हैं हम अपडेट्स पे और देखिए एक नई फाइल हमको यहाँ पे रिसीव हो चुकी है, जावा प्रोग्रामिंग डॉट पीडीएफ। इसका मतलब रिजर्व पे जैसे ही नई पेमेंट कैप्चर हुई, इंस्टेंटली ये फाइल यहाँ पे शेयर हो चुकी है, जो मैंने गूगल ड्राइव पे ऐड करके रखी थी। जैसे आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो सेम फाइल आपके सामने ओपन भी हो जाएगी, जावा प्रोग्रामिंग डॉट पीडीएफ की। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने सेटअप किया पेबली कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे रेजर पे कोई नई पेमेंट आपको कैप्चर होगी तो ऑटोमेटिकली गूगल ड्राइव से वही सेम फाइल शेयर हो जाएगी जिसके लिए आपने पेमेंट रिसीव करी है। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो को यूज करना चाहते हो तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, पेबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।